नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आय और पर आपका स्वागत है। देर शाम हुए बदलाव में केंद्र सरकार ने लगभग 9 गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है और कुछ लोगों को का त्यागपत्र हुआ है। अब जब इस बात की खबरें गर्म थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया, उसी दौरान ये खबर आना अपने आप में महत्वपूर्ण है। जो 9 गवर्नर हुए हैं, बदले गए हैं, उनमें प्रमुख रूप से जो हैं वो पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं वो उनका बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का बदलाव माना जा रहा है। अब दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो विनय कुमार सक्सेना की जगह तरनजीत सिंह संधू को नया लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। वो पूर्व आईएफएस अधिकारी हैं और उन्होंने अमृतसर से चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, लेकिन वो चुनाव हार गए हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मामला है वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर का बदलाव। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जो RN रवि अभी बनाए गए हैं, वो नए गवर्नर हुए हैं और उन्होंने रिप्लेस किसको किया है? उन्होंने रिप्लेस किया है बासु साहब को। तो ये जो बासु साहब का रिप्लेसमेंट है, ये लंबे समय से जो वहाँ की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, उसके साथ लॉगर हेड्स पर थे और लंबे समय से वो उनके साथ विवादों में उनका मामला चल रहा था। अब TN रवि की भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी तमिलनाडु में। वो भी लगातार कई बार वो बायकॉट कर चुके थे असेंबली का, तो वो भी एक स्थिति थी। लेकिन अब ज़्यादा जो आलोचना या ज़्यादा बात हो रही है वो ये है कि RN रवि को तब गवर्नर पद की जिम्मेदारी दी गई है जब वो पश्चिम बंगाल में चुनाव नज़दीक हैं। इसी को लेकर के बात कही जा रही है और आलोचना भी की जा रही है कि ये चुनाव के समय इस तरह की गतिविधि की गई। अब ये आलोचना होगी, आलोचना होती रहेगी, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, कितना वो है, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन गवर्नर की चुनाव में कोई भूमिका नहीं होती है, ये भी बहुत स्पष्ट होना चाहिए। अब दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव जो है वो तरनजीत सिंह संधू का है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है उनको दिल्ली का। अब तरनजीत सिंह संधू को लेकर के आने के पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं। एक तो ये कि सिख लीडरशिप को, सिख वोटर्स को, पंजाब को का चुनाव भी होने वाला है, उसको प्रभावित करने के लिए कुछ लोग तो यहाँ भी कह रहे हैं कि अब चूँकि शायद भविष्य का रिसफल हो और उसमें पुरी साहब की विदाई हो, चूँकि वो उनका कुछ मामला विवादों में है, तो हरदीप सिंह पुरी का, तो इसके कारण एक नए सिख नेता के तौर पर तरनजीत सिंह को ले आया गया है। लेकिन विनय कुमार सक्सेना की दिल्ली से विदाई की लंबे समय से बात हो रही थी। उसके पीछे बहुत सारे और कारण थे, क्योंकि उनको यहाँ ले आया गया था। दिल्ली सरकार में बदलाव ऑलरेडी हो चुका है, तो वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके हैं। उनको एक अब कंफर्टेबल पोस्टिंग दी जाए। हालांकि उनको कंफर्टेबल पोस्टिंग दे दी गई है जब उनको लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। लद्दाख में कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर ही सर्वे सर्वा होता है, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है विदाउट असेंबली, तो वो सर्वे सर्वा वहाँ पर होंगे। और वहाँ पर अभी जिस तरह से रिसेंटमेंट चल रहा है, और विशेष रूप से जो अभी विरोध प्रदर्शन वहाँ हुए थे, उसके बाद से वहाँ पर थोड़ी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के वहाँ जो वांचुक साहब थे उनका जो विरोध प्रदर्शन था, उसके बाद वहाँ लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने की
जरूरत थी, तो इसलिए उनको वहाँ भेजे जाने की संभावना है। तो ये सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। एक तरफ पश्चिम बंगाल का चुनाव है, दूसरी तरफ पंजाब का चुनाव है, और तीसरा जो है वो है तमिलनाडु का। तमिलनाडु में भी चुनाव होने हैं, और तमिलनाडु को कोई फुल फ्लेजेड गवर्नर नहीं मिला है। वहाँ पर जो केरल के गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर, उनको ही चार्ज दिया गया है तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु को का एक्स्ट्रा चार्ज वो देखेंगे, और जिस तरह के स्टैंड के लिए अर्लेकर साहब जाने जाते हैं, वो भी तमिलनाडु के चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन ये जो रीसफल हुए हैं, ये रीसफल को ये भी माना जा रहा है कि बहुत सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्थितियां हैं उनको दुरुस्त करने की सरकार की एक कोशिश का हिस्सा है। अभी गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर में बदलाव हुआ है। अभी भारतीय जनता पार्टी के संगठन का गठन होना है। उसके बाद जो रीसफल की बात भी हो रही है। कहने को तो ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को भी कोई मंत्रालय मिल सकता है, जिसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। लेकिन रीसफल की संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे बदलाव होने हैं, बहुत सारे लोगों को मंत्रालय से मुक्त करके संगठन में भेजा जा सकता है। बहुत सारे लोगों को संगठन में जो अभी तक थे उनको मंत्रालय में लाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जिम्मेदारी से मुक्त किया जाएगा, और बहुत सारे लोगों मंत्रालय में ही कुछ लोगों के पास 3 और 4 मंत्रालय हैं, उनमें से कम किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पूरी तरह से मंत्रालय से मुक्ति मिलेगी, और कुछ नए लोग इंडक्ट भी किए जा सकते हैं। तो ये सारी स्थितियां हैं। तो ये एक के बाद एक ये डेवलपमेंट्स होते रहेंगे, और ये जो गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर का रीसफल है, ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। और अभी एक के बाद एक बहुत सारे बदलाव आएंगे। अब इसमें चूंकि 2-3 प्रदेशों में चुनाव होने हैं, जैसा मैंने बताया, उसमें केरल भी शामिल है। तो पश्चिम बंगाल, केरल, उसके अलावा पंजाब। तो जब इस तरह के बदलाव होते हैं तो घूम फिर करके चुनाव बीच में ला दिया जाता है। अब उसमें चुनाव का कितना फायदा, कितना नुकसान गवर्नर के तौर पर कोई कर सकता है, होता है, ये पूरी तरह से नहीं समझ में आता है, और ना इसमें कोई इस तरह की संभावना है कि गवर्नर किसी भी तरह से चुनाव प्रभावित कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।